जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल सिन्हा एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंडिया नंबर 1 स्टडी चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए मैं लाइव क्लासेस का हर एक पेपर का व्यवस्था करवाया हूं, तो उसी के तहत आज मैं आप सभी के लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर के आया हूं, जिसका नाम है बाबू सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे अच्छे चीज इस सब्जेक्ट के बारे में इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी का ये लाइव क्लासेस छूट न जाए, अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छा लगे तो अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ एक बार जरूर शेयर करें, ताकि जो भी क्लासेस हो उसका इंफॉर्मेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जितने भी हमारे लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कि एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करके और क्लास को ज्वाइन कर लें, ताकि आपका भी कोई क्लास ना छूट पाए और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उनका भी किसी तरह का कोई क्लास ना छूट पाए। जल्दी से शेयर करके आ जाएं। चलिए, आ चुके? नोट्स दीजिए सर। बाबू, मैं बार बार बता रहा हूं कि आप से भी मेरे जाकर के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे तरह का नोट्स दे दिया जाएगा। डेली बेसिस पे जितने भी क्लासेस होंगे, सारे क्लासेस का नोट्स पीडीएफ के रूप में मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बाबू, तो अब मैं आप लोग का टाइम बर्बाद ना करते हुए क्लास को कंटिन्यू करता हूं, जिसके तहत आज हम लोग पढ़ेंगे आज के इस क्लास में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत ही लोकप्रिय सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कहने का मतलब है कि किसी न किसी सिस्टम चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का जरूरत पड़ता है। यदि एक बिजनेस खड़ा करें तो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म का, कंप्यूटर चला रहे हैं बाबू तो कंप्यूटर के अंदर भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या फिर मोबाइल तो एक डब्बा के समान होता है। यदि आप छोटा सा कलम बनाना चाहते हैं तो कलम को भी सही से रन करवाने के लिए उसमें इंक नाम का प्लेटफॉर्म होता है। यानी इंक डालेंगे तभी वो कलम चलेगा, अदरवाइज वो कलम कोई यूज का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो कहने का मतलब है बाबू कि हमारी लाइफ में जितने भी काम होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होता है। और आज उसी में से एक प्लेटफॉर्म को हम लोग उठाएंगे और उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले बेसिक रूप में जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने पर ढेर सारे छोटे छोटे थिंग्स, छोटे छोटे कंपोनेंट या फिर छोटे छोटे एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को रन करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैं आप लोग को बताऊंगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल और मेंटेन ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अभी आप लोग को बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बाबू। तो एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, बस एक तरह का क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जो करता क्या है, तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अवेलेबल कंपोनेंट को ये कंट्रोल करने का काम करता है और उस चीज को ये मेंटेन भी करने का काम करता है, ताकि हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे अच्छे तरीके से रन कर सके। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर अदर लैंग्वेज में हम लोग और भी बोल सकते हैं, जैसा कि ध्यान से सुनिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज
डिजाइंड टू कंट्रोल द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर सॉफ्टवेयर। अभी अभी आप लोग को बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बाबू। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये करता क्या है, तो दैट इज यूज्ड टू डिजाइन, यानी इस चीज को डिजाइन किया जाता है किसके लिए, तो यूज टू डिजाइन कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एनी अदर सॉफ्टवेयर, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को अनदर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए या फिर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आपके जितने भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, या फिर बात करें विंडोज एक्सपी, या फिर बात करें विंडोज विस्टा, इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और आप लोग पढ़ चुके होंगे प्रीवियस सेमेस्टर में कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है, तो एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता तो जरूर है, लेकिन ये क्या करता है, तो जितने भी तरह के हमारे सिस्टम में कंपोनेंट होते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उस चीज को रन करवाने का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का काम करता है। कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। अदर एग्जाम्पल की बात करें तो अदर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं जितने भी तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, जितने भी तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, वो सारे लैंग्वेज प्रोसेसर भी क्या है, एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो आई होप समझ चुके होंगे आप कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब बात किया जाए बाबू कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आखिर किस किस चीजों को अलाउ करता है अपने ऊपर रन करवाने का, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये कहता क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो अपने यूजर को अलाउ करता है, किस लिए, ताकि आप उस सिस्टम से जाकर के इंटरेक्ट हो जाएं, आप उससे जाकर के जुड़ जाएं, एंड डू मेनी थिंग्स, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जो भी सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड किया है आप उसके साथ जुड़े और उस फैसिलिटी का आनंद उठाएं। जैसे कि जितने भी तरह का टेक्स्ट रिटन हो गया, डॉक्यूमेंट क्रिएशन हो गया, इसके अलावा जितने भी तरह का गेम्स हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन हो गया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह का म्यूजिक्स, वीडियो, ये सब जितने भी तरह के थिंग्स हैं, इस चीज को आप डन करवा सकते हैं। लेकिन कब, आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो अवेलेबल होगा, तभी आप ये सारे टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आई होप समझ चुके होंगे बाबू कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसका क्या काम होता है, और इसके तहत यूजर्स को किस चीज के लिए अलाउ किया जाता है, किस चीज के लिए परमिशन दिया जाता है। तो समझ चुके होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जिन स्टूडेंट को यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम से, वो क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से, क्लास को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्लास को डिस्टर्ब ना करें। जरूरत की बातें ही क्लास में कमेंट करें तो बेहतर है। नींद आ रही है बट सोना नहीं है। एक स्टूडेंट का कहना है कि सर नींद आ रही है, छोड़ दीजिए। तो बाबू सो जाइएगा तो पढ़ाई कौन करेगा। चलिए इरेज करता हूं मैं बोर्ड को। यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे मैं आप लोग को ले चलता हूं अब
कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कहने का मतलब है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के आखिर कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं या इसके अंदर कौन कौन से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उन चीजों के बारे में आप लोग को बताना चाहूंगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ढेर सारे कंपोनेंट को इंक्लूड करता है। जैसे बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट इसका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एग्जाम पर्पज से मोस्ट बीबीआई है। सबसे पहला कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा कंपोनेंट की बात करें तो सर्वर। तीसरा कंपोनेंट की बात करें तो सिस्टम यूटिलिटीज। नाम सुने होंगे, यदि नहीं सुने हैं तो मैं आप लोग को अभी बताऊंगा कुछ देर बाद सिस्टम यूटिलिटीज क्या होता है। नेक्स्ट बात करें तो लिंकर एंड लोडर्स, ये पढ़े होंगे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और नेक्स्ट बात करें तो लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर। और नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो वो आपका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर इंटरफेस। ये 6 तरह के कंपोनेंट को इंक्लूड करता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें सबसे फर्स्ट कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड कंपोनेंट सर्वर, थर्ड कंपोनेंट सिस्टम यूटिलिटीज, लिंकर्स एंड लोडर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड लास्ट वन इज द यूजर इंटरफेस। ये 6 तरह के कंपोनेंट को इंक्लूड करता है कौन? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब चलिए एक एक करके मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सर्वर क्या होता है, सिस्टम यूटिलिटीज क्या होता है, लिंकर्स एंड लोडर क्या होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं और यूजर इंटरफेस क्या होते हैं। तो चलिए बाबू, यहां तक किन्हीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे मैं इसे इरेज करता हूं। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे। चलिए मैं आप लोग को बताता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ के आए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी अभी आप लोग को बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही कंपोनेंट है दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी अभी आप लोग को कुछ देर पहले बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बाबू। तो जितने भी तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे को रन करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जो कि अलाउ करता है, अलाउ टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट? तो कंप्यूटर सिस्टम का। ये सारी चीजों को अलाउ कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम के अंदर एक तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। किसके लिए? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एंड डिफरेंट डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स को रन करवाने के लिए। नेक्स्ट बात करें बाबू, तो नेक्स्ट जो होता है वो आपका आता है सर्वर, जिसे हम बोल सकते हैं क्या एक लाइन में कि सर्वर जो होता है वो एक तरह का प्रोग्राम होता है। याद रखेंगे सर्वर क्या होता है? तो सर्वर एक तरह का प्रोग्राम होता है दैट ऑपरेट एज सॉकेट लिसनर इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। यानी सर्वर क्या करता है? एक प्रोग्राम तो होता ही है, लेकिन ये एक तरह से सॉकेट लिसनर के रूप में काम करता है। सॉकेट लिसनर कहने का मतलब ये ढेर सारे चीजों को स्टोर करेगा और बाय द हेल्प ऑफ सॉकेट या फिर बाय द हेल्प ऑफ वायर ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को वहां से क्या करेगा? दूसरे जगह ट्रांसमिट करने का काम करेगा नेटवर्किंग के एरिया में। तब इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? सर्वर बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें सिस्टम यूटिलिटीज का, तो सिस्टम यूटिलिटीज कहता है कि जितने भी तरह के
मेलवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर जितने भी तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वायरस को कॉट करने के लिए यूज किया जाता है, तो उस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे को मैनेज करने के लिए यूज किसका किया जाता है? तो सिस्टम यूटिलिटीज का किया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि सिस्टम यूटिलिटीज ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज द कंप्यूटर एंड परफॉर्म ए स्मॉल टास्क। यानी कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है और ये छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि थ्रेड को कॉट करना, उसको डिटेक्ट करवाना, उसको ये क्या बोलते हैं उसको हटाना, यानी इसको हटा देता है, वो डिटेक्ट कर देता है। उसके बाद और क्या काम होता है सिस्टम यूटिलिटीज का? तो जितने भी कंपोनेंट है उसको चेक करना कि कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा सही काम कर रहा है और कौन सा सही नहीं कर रहा है। तो ये काम होता है सिस्टम यूटिलिटीज का। आई होप समझ चुके होंगे सिस्टम यूटिलिटीज क्या होता है। नेक्स्ट बात करें लिंकर्स एंड लोडर्स का। चलिए इसको इरेज कर दूं। चलिए नेक्स्ट बात करें बाबू लिंकर्स एंड लोडर्स। तो ध्यान से समझिएगा, लिंकर्स एंड लोडर्स जो होता है वो भी एक तरह का कंपोनेंट ही होता है, ये भी एक तरह का प्रोग्राम ही होता है जो क्या करता है कि दो कंपोनेंट को एक साथ लिंक करने का काम करता है और लिंक करने के बाद वो दोनों को एक साथ किसी न किसी डेटा को लोड करने का, उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। कौन? लिंकर्स एंड लोडर। यानी बोल सकते हैं कि पहले ये किसी भी प्रोग्राम को या फिर किसी भी कोड को लिंक करवाने का काम करेगा और जब लिंक हो जाएगा तो इसको मेन मेमोरी में लोड करने का काम करेगा और जैसे ही ये लोड होगा तो लोड होने के साथ ही इसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम किसका होता है? लिंकर्स एंड लोडर्स का। जैसा कि मैं आप लोग को बताने चाह रहा हूं, लिंकर इज ए पीस ऑफ कोड दैट यूज टू लिंकिंग द टू प्रोग्राम मॉड्यूल। जैसा कि मैं अभी आप लोग को बताया कि लिंकर क्या होता है, तो एक तरह का कोड का ही टुकड़ा होता है, एक कोड का ही रूप होता है जो यूज किया जाता है दो या दो से अधिक मॉड्यूल को एक साथ लिंक करने के लिए फॉर एग्जीक्यूशन। तो आई होप समझ चुके होंगे लिंकर क्या होता है। और जब लिंकर उस कोड को लिंक कर देगा तो लोडर का काम क्या होगा कि इसको उठा करके और मेन मेमोरी में जाकर के लोड करवा देगा ताकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। तो ये काम था किसका? लिंकर एंड लोडर का। यानी एक लाइन में बोल सकते हैं कि लिंकर एंड लोडर जो होता है वो एक तरह का प्रोग्राम होता है जिसमें लिंकर दो या दो से अधिक मॉड्यूल को क्या करता है? लिंक करने का काम करता है और लोडर उस लिंकिंग प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने का काम करता है फॉर एग्जीक्यूशन, ताकि अच्छे से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट बात करें बाबू नेक्स्ट कंपोनेंट का, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर। समझिएगा लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज प्रोसेसर यूज किया जाता है जनरली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। दैट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मिडिल लेवल लैंग्वेज, या फिर लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। दैट मीन्स वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज जो कन्वर्जन होता है वो किसका काम होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर का काम होता है। इसीलिए हम लोग एक लाइन में बोल सकते डिफाइन करते हुए कि लैंग्वेज प्रोसेसर इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट या फिर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर convert high level language into machine level language based on any platform। कहने का मतलब है बाबू कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है वो
कन्वर्ट करने का काम करता है किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को। कैसे? तो यदि हाई लेवल लैंग्वेज हो तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ये। यदि मशीन लेवल लैंग्वेज हो तब उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। यदि मशीन लेवल लैंग्वेज हो तब उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करने का काम करेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो ये काम होता है किसका? लैंग्वेज प्रोसेसर का। जैसे कन्वर्टिंग लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं असेंबलर। पढ़ चुके होंगे किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, C++ लैंग्वेज हो, असेंबलर। उसके बाद और भी पढ़े होंगे कंपाइलर। ये दोनों जो है वो जीता जागता एग्जाम्पल है। एक और पढ़े होंगे जिसका नाम है इंटरप्रेटर। ये तीनों जो हैं वो आपके लैंग्वेज प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं। यानी ये तीनों जो होता है वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आई होप समझ चुके होंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। नेक्स्ट बात करें यूजर इंटरफेस का। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट जिसका नाम है यूजर इंटरफेस। चलिए बाबू, एक छोटा सा चीज है यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि यूजर इंटरफेस जो होता है वो जनरली यूजर एंड सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि यूजर इंटरफेस हैंडल्स द इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड यूजर। यानी यूजर इंटरफेस जो होता है वो क्या करता है? किसी भी चीज को हैंडल करने का काम करता है, लेकिन किसके किसके बीच में? तो बिटवीन सिस्टम एंड यूजर। यानी सिस्टम और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो कनेक्टिविटी होता है, उस चीज को हैंडल करवाना क्या कहलाता है? तो यूजर इंटरफेस कहलाता है। आई होप समझ चुके होंगे कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं कनेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड यूजर। यानी सिस्टम और यूजर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को तो बोलते हैं बाबू यूजर इंटरफेस। तो आई होप समझ चुके होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं, जिसमें मैं आप लोग को 6 तरह का कंपोनेंट बताया। और उस 6 तरह के कंपोनेंट में बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सर्वर क्या होता है, सिस्टम यूटिलिटीज क्या होता है, लिंकर्स एंड लोडर्स क्या होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं और यूजर इंटरफेस क्या होते हैं। तो आई होप समझ चुके होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड उसके कंपोनेंट क्या होते हैं और हर एक कंपोनेंट का क्या क्या काम होता है। यदि किसी भाई बंधु को, किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत हो तो आप आकर के हमसे लाइव चैट करें, मैं आपके आंसर देने के लिए तैयार हूं। जल्दी से आप लोग तो यार समझदार हो चुके हैं, सारी बातों को समझते हैं। नहीं लगता है लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, है ना? एकदम जबरदस्त तरीके से लॉकडाउन का फायदा उठाइए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। एक चीज को ध्यान में रखते हुए जितना पढ़ाया जाता है उतना ही पढ़िए, विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़ाया जाता है डेली के क्लास में उतना को आप कवर करें, आप अच्छा करेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, एनीबडी कोई भी क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चंस नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन आप लोग पूछा करो यार। चलिए, तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आज के क्लास को मैं यहीं पे ड्रॉप करूंगा और आपके जितने भी यार दोस्त चाहने वाले हैं सबको एक बार बता देंगे कि आज से ही डेली बेसिस पे क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हो चुके हैं और सारे पेपर का क्लासेस कंटिन्यू अपने शेड्यूल के अनुसार चलेंगे। किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा आपके क्लासेस में, यानी डेली बेसिस पे अब क्लास कंटिन्यू चलेंगे आपका। तो जल्द से जल्द
अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दें ताकि उनका भी कोई भी सिलेबस छूट नहीं पाए। तो दोस्तों आज के इस लाइव क्लासेस को मैं इतना ही स्टॉप करता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट लाइव क्लासेस में इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। धन्यवाद।